तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर क्रॉप में भारत की जलवायु। भारत की जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ये आप कभी नहीं पढ़े हुए होते हैं जी। भारत की जलवायु आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं और ये पेपर में कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। अब स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछ लिया जाता है कि भैया भारत की जलवायु जो है इसका नाम क्या है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। एनीवन कोई बताना चाहता भारत की जलवायु जो है वो कैसी है जी। एनीवन, ऑप्शन में आपको देता हूं, पहचान करके बताइए भारत की जलवायु कैसी है। क्योंकि भारत में आपको खेती करना है, भारत में रहना है। चलिए तो जरा देखिएगा, पहला ऑप्शन है आप लोगों को, क्या भारत की जो जलवायु है ये विषुवत है क्या। विषुवत जलवायु जिसे कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पर आ रहे हैं धीरे धीरे। क्या इसको ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं क्या, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या ये जलवायु है भारत की, या भारत की जलवायु जो है वो उष्ण मानसूनी है। उष्ण मानसूनी है जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून। या भारत की हमारी जो जलवायु है वो है, ठीक है, सुडानी। सुडानी जलवायु, भारत की जलवायु क्या सुडानी है, ठीक है, या इसे हम लोग बोलते हैं सवाना। सुडानी या सवाना क्लाइमेट है। या भारत की जो जलवायु है स्टूडेंट्स हमारी वो है भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय जलवायु। चार ऑप्शन दे रहे हैं, जो भी आंसर है आप उसे मैसेज कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल क्लाइमेट। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। भारत की जलवायु कैसी है, आप भारत में रहते हैं, भारत में रहते रहते आप लोगों को 17-18 साल हो गए हैं, जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर अभी तक, और आपको इसका आंसर नहीं मालूम है, तो एक आपके लिए एक सोचने वाली बात हो जाएगी कि इंडिया में रहने के बाद में आपको इंडिया का क्लाइमेट नहीं मालूम जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए, मैंने कहा था आप लोगों की जलवायु वाला टॉपिक आप लोगों को, ठीक है, नहीं पता होता, और पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा गलतियां बच्चों से होती है। चलिए, तो भारत की जो जलवायु है स्टूडेंट्स, इंडियन क्लाइमेट जो है वो कैसा है, उष्ण मानसूनी है, ट्रॉपिकल मानसून है। कैसा है, ट्रॉपिकल मानसूनी बोले क्लाइमेट है हमारा इंडिया का। अब इंडिया में स्टूडेंट्स टोटल कितने प्रकार के क्लाइमेट हैं आप बता दीजिए। भारत में जैसे आप यदि जम्मू कश्मीर तरफ चले जाओ तो वहां का मानसून अलग होता है और वहां की फसलें अलग होती हैं। काजू, किशमिश, बादाम वगैरह जो चीजें हम लोग उगाते हैं, वो एप्पल वगैरह हो गए, वो वहीं के क्लाइमेट में हमें देखने को मिलते हैं। भारत की टोटल जलवायु कितनी है, पेपर में दी आपसे जाएगी भैया भारत को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है जी। 3 प्रकार से बांटा गया है जी, बहुत बढ़िया। और कोई। चलिए, 4 आधार पर बांटा गया है बोले भारत की जलवायु को जो है
4 प्रकार से बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स इसे कितने भाग में बांटा गया है? बोल सर इसको कितने भाग में बांटा गया? सर ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की होती हैं। भारत की जो जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, एक होती है उष्ण, दूसरी होती है हमारी कौन सी, उपोष्ण और शीतोष्ण। 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु 3 होती है। कुछ लोग 6 बता रहे हैं। कितनी होती है? 3 होती है जलवायु। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। 3 जो है वो इंडिया को उस तरीके से यहां पर बांटा गया 3 आधार पर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इंडिया को 3 आधार पर। पूरे विश्व को 12 प्रकार से, पूरे विश्व की जो जलवायु है उसे कितने प्रकार से बांटा गया है? 12 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग तरीके से। इंडिया की जो है वो 3 तरीके से बांटा गया है। लेकिन हम पढ़ेंगे पूरी 12 की 12, 12 की 12 आपको बताएंगे डिटेल में कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पूरी 12 की 12 बताएंगे आपको, और इंडिया की कौन सी वो भी आपको बताएंगे बीच बीच में कि इंडिया वाली कौन सी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आप लोगों से फर्स्ट नंबर में ही, जिसका नाम है हमारा विषुवत रेखीय। क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने, ठीक है, 9th-10th की सोशल साइंस में पढ़ा था। सामाजिक विज्ञान जो आपका टॉपिक था वो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको, हल्की फुल्की जानकारी 9th-10th की सोशल साइंस में मिलेगी। ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय का ही नाम क्या होता है? भूमध्य रेखीय कहा जाता है इसे। विषुवत रेखीय, भूमध्य रेखीय जलवायु है ये हमारी, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसके 2 नाम है। एक नाम है इसका क्या? ट्रॉपिकल, और या तो इसे क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल के नाम से जाना जाता है, या इक्वेटोरियल के नाम से जाना जाता है। इक्वेटोरियल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये जो जलवायु है ये आप लोगों को, ठीक है, कैसे दिखाई देगी? क्या रीजन होगा इस जलवायु का? तो सर जहां भी ये जलवायु रहती है वहां का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? वहां का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कैसा होगा? वहां का तापमान कैसा होगा? हमेशा कैसा होगा? वो सर हमेशा यहां का तापमान जो है वो गर्म होगा। हमेशा यहां पर क्या होगा? गर्म तापमान होगा। हमेशा यहां का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस में बना रहेगा। 27 प्लस टेम्परेचर कम ही नहीं होगा। यहां पर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? बढ़ा ही रहता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। अब स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल में कौन कौन से लोग आते हैं? यदि आपसे मैं बात करूं भैया ट्रॉपिकल में इंडिया आता है क्या कहीं? ट्रॉपिकल यदि आपसे क्लाइमेट पूछा जाए कि भैया ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो इंडिया में कहीं है क्या? जी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन इंडिया कहीं है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहां पर है? जी, कहीं है ट्रॉपिकल क्लाइमेट? बोले हाँ सर है। कहां पर है? मालाबार कोस्ट और असम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। सुना है नाम? अंडमान निकोबार। भैया राजस्थान में ठंडी भी पड़ती है। ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होता है इसका मतलब ये होता, मैंने आपको यहां पर साफ साफ कहा कि 27 से कम कभी नहीं होगी। राजस्थान की यदि आप बात करोगे तो आपको दिन में क्या लगती है? गर्मी लगती है। दिन में क्या लगती है? गर्मी लगती है। लेकिन रात में क्या लगती है? ठंडी लगती है। मैंने क्या कहा हूं कि भैया वर्ष भर हमेशा टेम्परेचर 27 प्लस रहेगा। तो 27 प्लस में तो ठंडी लग ही नहीं सकती ना। राजस्थान के लोगों को तो ठंडी भी लगती है। तो राजस्थान तो यहां आंसर में आ ही नहीं सकता आप लोगों का। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा? लक्षद्वीप नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये हमारे ही देश के कुछ जगह है, लक्षद्वीप या लक्षद्वीप कहते हैं इसे, लक्षद्वीप। सुना है क्या लक्षद्वीप? बोलिए सर सुना हुआ है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप क्या है ये? तो सर जैसे हमारी दिल्ली जो है, दिल्ली क्या है हमारी?
वो सर दिल्ली हमारी क्या है? दिल्ली हमारी स्टेट है क्या? राज्य है दिल्ली? दिल्ली हमारा राज्य है क्या? भारत का राज्य है दिल्ली? नहीं, भारत का राज्य नहीं है दिल्ली। कैपिटल है। दिल्ली कैपिटल है भारत की। तो कैपिटल तो है। कैपिटल तो है। चलिए, राज्य नहीं है लेकिन दिल्ली एक राज्य नहीं है। है। राज्य भी है बोले, वाह भैया, राज्य भी है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिल्ली राज्य नहीं है। दिल्ली राज्य नहीं है। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली क्या है? सिर्फ राज्य नहीं है। दिल्ली के साथ में एक शब्द जुड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब भैया ये केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं हमारे, तो सर अभी फिलहाल में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और केंद्र शासित का मतलब क्या होता है हमारा? तो सर केंद्र शासित का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज। क्या होता है इसका मतलब? यूनियन टेरिटरीज। तो केंद्र शासित प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप भारत के क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो आपको भारत की सारी जानकारी होना चाहिए कि कहां पर क्या है, तभी ये आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें क्या कहा गया है? यूनियन टेरिटरीज में कहा गया कि भैया इसके अंतर्गत जितने भी राज्य आएंगे, जितने भी राज्यों को इसमें रखा गया है, वो सारे के सारे राज्य जो होंगे ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा चलेंगे। वहां पर जो बॉस होगा, वो बॉस कौन होगा? तो सर वहां का जो बॉस होगा वो होगा हमारा राष्ट्रपति जी। वहां के बॉस कौन होंगे हमारे? वो सर राष्ट्रपति जी होंगे वहां के बॉस। मतलब वहां मुख्यमंत्री तो होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पास में पावर नहीं होगी। जैसे दिल्ली में आपकी सरकार है, तो दिल्ली के सरकार क्यों रोती है कि हमें, ठीक है, कौन नहीं करने दे रहा काम? राज्यपाल। तो यहां का जो होता है, यहां का जो बॉस होता है वो होता है राज्यपाल। यहाँ का बॉस कौन होता है? राज्यपाल होता है। सुना है राज्यपाल के बारे में आप लोगों ने? बोले यस सर। हर राज्य में क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। हर राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन राज्यपाल स्टूडेंट्स जो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। सुना है नाम? आप यहां से थोड़ी सी पॉलिटिशियन भी समझ जाएंगे कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में चलती कैसी है। तो यूनियन टेरिटरीज का जो बॉस होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को कौन मनोनीत करके पहुंचाता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो सर राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बोल सर राष्ट्रपति करता। मतलब कौन करेगा भैया? बोल सर प्रेसिडेंट करता है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो करेगा। चलिए, प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है भैया? प्रेसिडेंट की नियुक्ति में कौन वोट डालता है? सर प्रेसिडेंट की, उसमें बोले वोट कौन डालते हैं? बोल सर उसमें एमपी डालते हैं। एमपी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद। कौन वोट डालते हैं उसमें? बोल सर उसमें सांसद वोट डालते हैं। मतलब एमपी लोग वोट डालने जाते हैं, सांसद लोग वोट डालते हैं। और जिसके ज्यादा सांसद होते हैं उसी का कौन होता है देश में? प्रधानमंत्री होता है। जिसके ज्यादा एमपी होते हैं उसी का कौन होता है? सर उसी का पीएम होता है। तो मतलब पीएम के कहने पर एमपी लोग वोट किसके लिए डालेंगे? राष्ट्रपति के लिए। और पीएम ही बोलेगा राष्ट्रपति को कि भाई एक काम करो, कि किसकी नियुक्ति करना है? राज्यपाल की। तो अपने ही लोगों की करना। और राज्यपाल किसके ऊपर कानून चलाएगा? जो केंद्र में कौन होगी? गवर्नर, जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी चलाएगा। मतलब चेहरा कौन? राष्ट्रपति का चेहरा। और बंदूक कौन चला रहा है? बंदूक चला रहा है पीएम। बंदूक कौन चला रहा है? पीएम चला रहा है। मतलब जो भी कुछ होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा उन राज्यों में, लेकिन कहने पर किसके होगा? पीएम के। तो इसलिए अपने देश में, इंडिया में, किसी को भी राष्ट्रपति बना देते हैं। इन द सेंस मतलब वो ज्यादा क्या होता है, पॉलिटिक्स में ऐसा घूमा हुआ नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता है। मतलब नॉर्मल किसी को भी बना देते हैं वो लोग, जो कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा नहीं होता, राष्ट्रपति उसको बनाते हैं।
क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास में कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को बनाया किसने है? वो सर एमपी ने बनाया है, सांसदों ने बनाए हैं, और जिसके ज्यादा सांसद होते हैं उसी का मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री होता है देश में, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो राष्ट्रपति हमारे देश में जो है वो नाम मात्र के लिए है, याद रखिएगा। तो इसी चक्कर में क्या होता है, दिल्ली की सरकार में आपने कई बार सुना होगा कि हमें केंद्र ये नहीं करने दे रही, हमें केंद्र सरकार ये नहीं करने दे रही है। क्यों? क्योंकि भैया राज्यपाल जो होता है ना वो इंटरफेयर करता है काम में। क्योंकि यहां की जितनी भी पुलिस होती है, देखो भैया, जिस भी राज्य में पुलिस यदि नहीं होगी, मतलब पुलिस किसके अंडर में नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस नहीं होगी तो क्या होगा? बोल सर वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करेगा? बोल सर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री किसी के भी ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि पुलिस जो होती है, केंद्र सरकार, जहां केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती है, वो राज्यपाल के अंडर में होती है। वो कहना राज्यपाल का मानती है, और राज्यपाल कहना मानेगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति कहना मानेगा प्रधानमंत्री का। तो इसी चक्कर में यूनियन टेरिटरीज जो होती है ना, वहां पर दिक्कतें होती है। वहां पर पावर किसको नहीं होती? वहां पर मुख्यमंत्री को पावर नहीं होती है। बोले यस सर। तो ये लक्षद्वीप वही वाला लक्षद्वीप है जो क्या है, टेरिटरीज में आते हैं, यूनियन टेरिटरीज में आता है। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, यदि आपको पता है तो आप वो भी सीख लीजिए यहां पर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। हालांकि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में क्या होता है, विषुवत रेखीय होता है। अब हम जरा यूनियन टेरिटरीज की वही बात कर लेते हैं। एक नाम आपने सुना होगा दिल्ली, बोले यस सर सुना है दिल्ली। दूसरा हमने क्या सुना है, लद्दाख, सुना लेह और लद्दाख, बोले यस सर सुना है लेह लद्दाख। एक और नाम सुना आपने, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, ये साथ में ही है अंडमान निकोबार। चंडीगढ़ सुना, चंडीगढ़ पंजाब से लगा हुआ है, चंडीगढ़, बोले यस सर सुना है चंडीगढ़। एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, दादर नागर हवेली या दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली या दादर नागर हवेली। दमन द्वीप सुना होगा, दमन द्वीप, बोले यस सर सुना हमने, दमन और द्वीप सुना हुआ है, दमन एंड द्वीप। एक नाम सुना है आपने लक्षद्वीप, और एक नाम सुना होगा आप लोगों ने पुडुचेरी, पुडुचेरी। ये कौन है आप लोगों के? तो सर ये है हमारे यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। यहां का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, यहां का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास में शक्ति नहीं होती है, उसे सिर्फ राज्य चलाना है। पावर जो होगी वो किसके पास में होती है? राज्यपाल। मतलब हर काम आपको राज्यपाल के अंडर में करना पड़ता है। इसलिए यदि किसी ने कुछ बनाया कि भैया हमें क्या करना है, एजुकेशन अच्छा देना है, हमें स्कूल बनाना है, हमें सड़कें बनाना है, हमें हॉस्पिटल बनाना है, तो आपको हर बात की परमिशन राज्यपाल से लेना पड़ेगा, हर बात की प्रिंसिपल राज्यपाल से लेना पड़ेगा। और राज्यपाल मना कर देगा तो काम छूट जाता है। तो ये आपके क्या है? तो सर ये हमारे कौन है? यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसी में से एक यूनियन टेरिटरीज हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप है, जहां पर विषुवत रेखीय जलवायु होती है, मतलब यहां पर साल भर गर्मी होती है। लक्षद्वीप ऐसा है जहां पर क्या होती है, साल भर गर्मी होती है। याद रखिएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो यहां पर क्या होती है, साल भर गर्मी होती है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है। और कहां होती है? तो सर और होती है अंडमान निकोबार में, अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही शानदार है, ये आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में भी ये टॉपिक काम पड़ेगा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार समूह जो है, यहां पर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को साल भर गर्मी देखने को मिलेगी, साल भर गर्मी देख मतलब 27 डिग्री से ऊपर ही आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा हमेशा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमारा विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय या ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल के नाम से इसे जाना जाता है। ये पहले नंबर का था आपका, ठीक है। शायद आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा इनके बारे में, लेकिन ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें। अब जो हमारे इंडिया में पाई जाती है वो है उष्ण मानसूनी। अगली कौन सी हमारी? उष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। पूरे इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी? उष्ण जलवायु आपको सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलेगी।
तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमारा ट्रॉपिकल। तो बोले यस सर, सुना हूं हमने। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहां देखने को मिलेगा भाई, क्या होता है इसमें? तो बोले सर इसमें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है और बारिश भी होती है, तीनों मौसम आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, 10 डिग्री तक भी उतर जाता है, 27 डिग्री तक भी रहता है, और ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो जाता है 35 से 40 तक भी पहुंच जाता है। देखा क्या आपने? तीनों तीनों टेम्परेचर पर होती है चर्चा इंडिया में हमारे। बोलिए सर गर्मी में 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा, फिर नॉर्मल बारिश के समय में 27 डिग्री के आसपास में रहेगा, और ठंड में वो 10 डिग्री तक आ जाता है। कभी हमारे यहां बर्फ नहीं जमती, कभी जमी क्या बर्फ? जहां हम लोग रहते हैं, यूपी बिहार, ठीक है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश छोड़ दो, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कभी बर्फ जमी बारिश में कि भाई ठंड में, दोनों में? बोल सर नहीं, बर्फ नहीं जमती हमारे यहां। तो हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, ठीक है, जो हिंदी बेल्ट वाले हैं आप लोग, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ये मौसम दिखाई देगा, कौन सा? ट्रॉपिकल मानसून दिखाई देगा। बोले हमें, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया। अब जो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है हमारा, ठीक है, ये कहां कहां देखने को मिलेगा भैया आपको? जो ट्रॉपिकल आपको बताया गया है, जो उष्ण मानसून आपको बताया गया, ये कहां कहां देखने को मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल मानसून में। ट्रॉपिकल अकेला नहीं है, ट्रॉपिकल के साथ में क्या शब्द जुड़ा हुआ है? मानसून शब्द जुड़ा हुआ है। कहां देखने को मिलेगा, जरा मैसेज करो, इंडिया में कहां देखने को मिल सकता है आप लोगों को? एमपी, यूपी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर दिया जा रहा है जी, और मैसेज करें। एमपी यूपी हो गया, और चलिए केरल तरफ भी, केरल तरफ भी हो सकता है बोले जी, और कोई? बिहार, चलिए करेक्ट है बोले, बहुत बढ़िया, चलिए सही आंसर दिया गया आप सभी लोगों के द्वारा। इसके बाद में स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पर, ये सेकंड नंबर की थी हमारी, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारी सूडानी। कौन सी आ जाती है? सूडानी, या जिसे क्या कहा जाता है, सवाना। सवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सवाना प्रदेश की जलवायु, सवाना प्रदेश, या सवाना, सूडानी सवाना जलवायु, ऐसा भी लिख सकते हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सवाना क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। सवाना क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट में क्या होता है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर क्या होगा सवाना में? नाम में ही ऐसा लग रहा सवाना जी। तो सर यहां पर जो नॉर्मल टेम्परेचर जो आपको देखने को मिलेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आप लोगों को देखने को यहां पर मिल जाएगा। ये कहां देखने को मिलता है, कौन से एरिया में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स आपको सवाना क्लाइमेट इंडिया में? इंडिया में यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया सवाना क्लाइमेट जो है वो इंडिया में कहां देखने को मिलेगा जी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर हमेशा गर्मी का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाला बना होता है, मतलब आपको पसीना निकलेगा, ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, मतलब आपको चिलचिलाती धूप नहीं लगेगी कि भैया आप लोग के पैर जलने लगे या आप लोगों को चक्कर आके गिर गए, वैसी नहीं लगेगी, लेकिन आपको लगेगी ऐसी, आपको पसीना निकलेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है, हम लोग कई बार महाराष्ट्र गए होंगे आप लोग, या कर्नाटक तरफ गए होंगे, या कभी तेलंगाना घूमने चले गए होंगे, तो यहाँ की जो जलवायु होती है यहाँ पर क्या होती है, ह्यूमिडिटी वाली ज्यादा होती है। तो क्या आ जाएगा उसमें? कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक। इसके बाद में आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आपका हो गया तेलंगाना, तेलंगाना। यहां की जो जलवायु होती है स्टूडेंट्स वो होती है सुडानी। यहाँ की जो जलवायु होती है वो कौन सी होती है? सुडानू जलवायु होती है यहाँ की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा बोले पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। इसके बाद में हम बात करेंगे सहारा जलवायु। कौन सी? सहारा, सुना होगा आप लोग ने नाम इसका,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 4th नंबर की हमारी, जिसे हम लोग कहते हैं उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय या सहारा प्रकार या सहारा जलवायु, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, मेन आपकी कितनी, 3 है, मेन आपकी कितनी है, 3 है, बाकी फिर जो 12 है वो पूरी क्या है, उसी के अंतर्गत भी आती है और पूरे वर्ल्ड लेवल को कवर करके रखती हैं। तो सहारा क्लाइमेट, कई बार इसके बारे में आपने सुना हुआ होगा, सहारा क्लाइमेट कहां की भी है, सहारा क्लाइमेट का टेम्परेचर कितना होता है। तो जो मरुस्थल वाले एरिया होते हैं, जहां जहां पर क्या है, मरुस्थल है, जैसे गुजरात में मरुस्थल है, गुजरात में क्या है, मरुस्थल है भाई, जहां पर क्या होती है, रेत ही रेत होती है, वो मरुस्थल होता है। राजस्थान में मरुस्थल है, राजस्थान में भी क्या है, मरुस्थल है। बोले जी बिल्कुल सर। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर, जहां पर मरुस्थल होते हैं वहां का टेम्परेचर कैसा होता है सर, वहां का टेम्परेचर होता है ठंडा, और डायरेक्ट क्या होता है, गर्म। ठंडा गर्म दोनों होता है, दिन में गर्म, रात में ठंडा, दिन में गर्म और रात में क्या हो जाता है, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। याद रखिएगा, कभी यदि आप गए होंगे, ठीक है, तो यदि आप कभी कच्छ गए होंगे, गुजरात में कच्छ का रण है, गुजरात में क्या है, कच्छ का रण है, और सहारा वाला कौन सा है, राजस्थान वाला है। तो आप यदि यहां पर यदि गए होंगे तो यहां का टेम्परेचर देखना, दिन में क्या होता है, गर्म होता है, रात में ठंडा होता है। रात में आपको, ठीक है, कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा, इतनी ठंडी लगती है आप लोगों को रात में। बोले यस सर, क्लियर है। इसके बाद में 5th नंबर का है हमारा भूमध्य सागरीय, ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है, भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय, रूम सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु, जिसे हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। ये कई बार चर्चा का विषय बना हुआ है आप लोगों के पेपर में। ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट कहां देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो जो भी हमारे क्या है, तटीय क्षेत्र है, महाद्वीप वाले जो क्षेत्र हैं हमारे, गर्मी और जाड़ा दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेगा। गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं पड़ती और ठंड में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। मतलब ये ऐसा है, ठीक है, कुल मिला के क्या है इसमें, जरा ध्यान से सुनिएगा, गर्मी के मौसम में गर्मी अच्छी नहीं पड़ती और ठंडी के मौसम में ठंडी अच्छी नहीं पड़ती। मतलब समर सीजन आपको नॉर्मल मिलेगा, तो फिर ठंडी ज्यादा पड़ना चाहिए भैया, ठंडा है तो ठंडी में भी आपको क्या मिलता है, जो कोल्ड वेदर होता है, उस कोल्ड वेदर में भी क्या होता है, वो उतना कोल्ड नहीं हो पाता है। मौसम ही ऐसा होता है कि गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगने देगा, ठंडी में आपको ठंडी भी नहीं लगने देगा। इस टाइप का मौसम होता है यहाँ पर, अजीबो गरीब का। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भूमध्य कहते हैं। अब आ जाते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु। ये हमारी इंडिया में देखने को मिल जाती है शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण जलवायु की बात करते हैं, ये हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलती है शीतोष्ण जलवायु, जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, टेम्परेट क्लाइमेट के नाम से जानते हैं जी। शीतोष्ण जलवायु कैसी जलवायु होती भी है, शीतोष्ण जलवायु, तो सर जलवायु जो होती है समुद्र तल से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। समुद्र से जो ऊंचे स्थानों पर हैं वहां पर आपको शीतोष्ण मिलेगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन वगैरह गए होंगे, तो जैसे मान चलो ये समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र आपका गहराई में, और आप यहाँ पर कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, इंडिया के किसी मैप में ट्रेवलिंग कर रहे हैं आप, जैसे मान चलो आपको क्या जाना है, महाराष्ट्र जाना है, आप एमपी में हो या छत्तीसगढ़ में हो, तो जब भी आप रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, या यूपी में गए हो आप लोग, या गुजरात में जहां भी जाना है आप लोगों को, तो रेलवे स्टेशन में जब भी देखते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, येलो कलर का एक बोर्ड लिखा होता है, उसमें लिखा था समुद्र तल से 5700 इतने किलोमीटर ऊंचाई पर, ऐसा लिखा रहता है, या मीटर ऊंचाई पर ऐसा लिखा रहता है क्या, पढ़े देखे होंगे कभी, फोटो वोटो निकलवा लेते हो ना कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास में, जहां पर आपको
लिखा रहता है कि ये वाला जंक्शन लिखा हुआ है, उसी जंक्शन के आसपास में लिखा हुआ होता है। बोले यस सर। तो वो समुद्र तल से क्या बताता है सर? वो समुद्र तल से ऊंचाई बताता है कि आप समुद्र तल से उस राज्य में कितने ऊपर पर हो, उस समुद्र तल से उस राज्य में आप कितने ऊपर हो, ये जानकारी देता है वो। तो बोले यस सर, बिल्कुल हमने देखा हुआ है। तो समुद्र तल से ऊपर वाले जितने भी राज्य हैं वो सबके सब इसी में आने वाले, कोई बातें नहीं है। हर राज्य जो है वो समुद्र तल से क्या है, ऊपर ही ऊपर है। इंडिया जो है समुद्र तल से क्या है, ऊपर की ही ओर तो है कि नहीं है ऊपर की ओर? बताओ। हर राज्य जो है वो समुद्र तल से ऊपर ही बने इंडिया में, नहीं है? नहीं तो पूरा का पूरा इंडिया डूब नहीं जाता क्या? पूरा का पूरा इंडिया डूब नहीं जाएगा समुद्र तल से यदि गहराई में यदि होंगे तो? बोले सर एक भी राज्य गहराई में नहीं है, सबके सब राज्य कैसे है, समुद्र तल से ऊपर में है। कोई हम दुबई थोड़ी है। यदि हम दुबई होते तो भैया दुबई जो है वो समुद्र तल से बिल्कुल सटा हुआ बसा है, ऊपर भी नहीं है। तो हम समुद्र तल से सबके सब क्या है, ऊपर है। यदि नीचे होते तो कब तक क्या हो जाते, जलमग्न हो जाते। तो इसलिए जो शीतोष्ण जलवायु है, जो टेम्परेट क्लाइमेट है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर तो पहाड़ियों में बसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ियों में बसा हुआ है, और समुद्र तल कहां से, गुजरात से लगा। बोले सर थोड़ा सा गोवा तरफ लगा हुआ है, फिर उधर वो रामेश्वरम तरफ चल जाओ, तमिलनाडु तरफ। समुद्र है ही कहां फिर हमारे पास ज्यादा ऐसे? तो हम तो समुद्र तल से क्या है, ऊंचाई पर ही है। तो बोले यस सर, ये टेम्परेट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट की यदि हम एक और बात करें तो एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण नाम सुना है क्या, उपोष्ण का? बोलिए सर सुना है, उपोष्ण जलवायु। यदि पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया उपोष्ण जलवायु क्या होती है, सुना है उपोष्ण? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। एक और आपको मैं बता रहा हूं कौन सा, उपोष्ण जलवायु। जी, उपोष्ण जलवायु ये भी इंडिया में पाई जाती है। उपोष्ण जलवायु जो है ये भी कहां पाई जाती है, आपके इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। जी, क्या होती है स्टूडेंट्स उपोष्ण जलवायु? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया बताओ उपोष्ण जलवायु के बारे में कुछ बताओ, कहां पाई जाती है उपोष्ण जलवायु? एनीवन? नहीं? जी, उपोष्ण जलवायु। तो सर उपोष्ण जलवायु का मतलब होता है हमारा, यदि आपसे कोई पेपर में यदि पूछ ले कि भैया बताओ उपोष्ण जलवायु क्या होता है, किसे कहते हैं उपोष्ण जलवायु, क्या लिखोगे उपोष्ण में? वो सर इसको सब टेम्परेट के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, उपोष्ण को सब टेम्परेट कहा जाता है। उपोष्ण जलवायु को सब टेम्परेट के नाम से जाना जाता है। कहां देखने को मिलती है स्टूडेंट्स ये? तो बच्चों उपोष्ण जलवायु जो होती है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जो मैदान है, जितने भी मैदान वाले क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं, उन मैदानों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बोले सर उन मैदानों में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। बोले हाँ सर बिल्कुल, ऐसी वाली जो जलवायु होती है कहां पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगी, मैदानी क्षेत्र में। बोले यस सर। अब ये मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं? बोले सर सभी, ठीक है, नॉर्मली जितने भी मैदानी वाले क्षेत्र हैं ये सभी क्या हैं, जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब कैसे हैं? बोल सर ये समतल हैं, ये समतल वाले हैं। मतलब समझ रहे होंगे आप, यहां पर आसानी से खेती की जाती है।
बोलिए यस सर, हाँ राजस्थान भी समतल में आ जाएगा, गुजरात भी रहेगा। तो उपोष्ण जो है हमारा, ये समतल वाले क्षेत्रों में होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, समतल में होता है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में यहां पर अंतर मिलता है। आपने देखा होगा, दिन में भले ही कोई भी मौसम हो, रात में जो होता है, क्या होता है रात में, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो बारिश हो, रात के समय में टेम्परेचर जो होता है वो दिन से अलग होता है क्या? डे का जो भी टेम्परेचर हो, नाइट में उसमें अंतर नजर आता है। डे और नाइट के टेम्परेचर में काफी अंतर होता है। यहां जितने भी राज्य मैंने आपको बताया हूं, इन राज्यों में डे और नाइट में बहुत अंतर है। आपने देखा होगा, डे में यदि मान चलो हमारे यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस यदि हो जाए, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, राजस्थान का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, और रात का जो टेम्परेचर है उसमें अंतर हो जाता है, वहीं पर वो टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारा, 30 तक पहुंच जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। अभी देखो आप लोग, दिन में धूप निकलती है, बोले हाँ सर दिन में धूप निकलती है, तो दिन में धूप निकलती तो क्या होता है, टेम्परेचर हमारा अच्छा खासा होता है। टेम्परेचर मान चलो हमारा क्या हो जाता है, 30 तक रहता है दिन में, बारिश के समय में। और रात के समय में देखना, ठंडी हवाएं चलने लगती, टेम्परेचर आपका वो 18 तक पहुंच जाता है। करके चेक करके देख लेना, नहीं तो दिन में, ठीक है, करंट टेम्परेचर चेक कर लेना, रात में करंट टेम्परेचर चेक करना, दोनों में आपको बहुत अंतर नजर आएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल। तो ये जो टेम्परेचर का जो अंतर है वो कहां पर देखने को मिलेगा आपको, सब टेम्परेट में देखने को मिलता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सब टेम्परेट। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3 प्रकार की जो है वो मेन जलवायु जो है वो इंडिया में आपको देखने को मिलती है। इंडिया को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। होने को और भी जलवायु इंडिया में मौजूद होती है, लेकिन स्पेशली जो 3 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन सी जलवायु है। वो सर पहला है, इंडिया को बांटा गया सर उष्ण में, उष्ण जलवायु में बांटा गया है इंडिया को। दूसरा किसमें बांटा गया है सर, उपोष्ण में बांटा गया है, उपोष्ण जलवायु में बांटा गया है। और तीसरा किसमें बांटा गया है, तीसरा है सर शीतोष्ण में बांटा गया है, शीतोष्ण जलवायु में बांटा गया। ये 3 है। एक आपकी क्या हो गई, टेम्परेट हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, सब टेम्परेट हो गई, और एक आपकी क्या हो गई, ट्रॉपिकल हो गई। ये 3 है आपकी जलवायु जो हमें इंडिया में सभी तरीके से क्या है, देखने को मिल जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है सर। तो बाकी भी आपको मैं नाम बता देता हूं, नाम या आप याद रखिएगा कौन कौन सी और होती है। तो 3 इंडिया की हो गई है ना, जो मैंने आपको अभी बता चुका हूं। और जो बची वाली है उसमें देखिएगा, एक और कौन सा नाम है, एक का नाम है शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, या जैसे हम लोग बोलते हैं टुंड्रा। नाम सुना है टुंड्रा मरु, टुंड्रा जलवायु। हाँ बोले सर सुना है, टुंड्रा जलवायु सुना होगा आप लोगों ने। क्लाइमेट ऑफ कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेट ऑफ कोल्ड डिजर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। सुना होगा आप लोगों ने इसको। चलिए एक तो ये हो गई आप लोगों की। फिर ये कहां देखने को मिलती है सर, ये ध्रुवों पर देखने को मिलती है, पोल पर। कहां पर देखने को मिलती है, पोल पर। जैसे हम लोग पढ़ते ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये चारों जोन पर मिलेगी आपको। जहां से क्या, जैसे आप लोग पृथ्वी देखते हैं ना, पृथ्वी क्या है हमारी सर, पृथ्वी बोले सर हमारी कुछ इस तरीके से गोल मटोल है, तो ये आपका पोल हो गए, ये इन्हें पोल कहते हैं। जहां पर पृथ्वी की शुरुआत और अंत होती है, ये पोल कहलाते हैं आपके। एक ये पोल है, एक ये पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये जो पोल है। तो यहाँ के जो देश होते हैं, यहाँ के जो भी देश होते हैं, इसके आसपास के जो देश होते हैं, यहाँ वाले जो देश होंगे, इनके देश का टेम्परेचर कैसा होता है सर, न्यूनतम टेम्परेचर होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, न्यूनतम होता है। वो हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना, बर्फबारी, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कौन कौन से लैंड आप लोग सुनते हो, देखे ना, स्विट्जरलैंड जाएंगे बोले सर हम लोग घूमने, सुना है कि नहीं, नाम सुना है। चलिए, तो ये जो टेम्परेचर है हमारा, क्लाइमेट कोल्ड डिजर्ट टेम्परेचर जो है, तो सर ये क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में माना जाता है, ठंडे देशों को माना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, गिरा हुआ होता है, सबसे कम होता है। वो सर कैसे चीजें आंधी, और उसमें क्या जाता है हमारा, तो सर ठीक है, कुछ भाग थोड़ा सा हमें मंगोलिया,
मंगोलिया वगैरह का देखने को मिल जाता है इसमें। तो ये ठंडे वाले देश इसमें आ जाते हैं आपके। चलिए भाई ठीक है, बोले क्लियर है। फिर आपने नाम सुना होगा साइबेरिया। नाम जरूर सुन लीजिए, भले ही आप इनको ज्यादा ध्यान ना दे पाए और ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा नाम बस याद रखिएगा कि हाँ ये होते हैं। मतलब सिर्फ 3 से है हमें, मैंने तीनों आपको बता दिया। साइबेरिया या जिसे कहा जाता है टैगा, साइबेरिया या टैगा जलवायु, एक ये भी है आप लोगों की, जिसे क्या कहा जाता है, साइबेरिया क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इन देशों में क्या होता है, साइबेरियन वाले देशों में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा साइबेरियन सी। ये साइबेरिया वाले देश में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी, 4 महीने फिर क्या आ जाती है, बारिश आ जाती। हमारे यहाँ ऐसा चलता है, यहाँ पर 8-8 महीने ठंडी होती है, 8 महीने ठंडी, एक आध महीने 2 महीने के लिए गर्मी होती होगी तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं होती। ऐसे होते हैं, ऐसे वाले देश हैं। कुछ ऐसे भी देश है इंडिया में जहां पर क्या होता है, दिन ही दिन होती, रात कभी होती ही नहीं है। और कुछ ऐसे जहां रात ही रात होती, वहां दिन ही नहीं होते, हालांकि वहां रहता कोई नहीं है, लेकिन वो जमीन जो है वो किसी ना किसी देश के पास कब्जे में है। कहीं ऐसा होता है कि क्या होता है, 8 महीने 10 महीने क्या होती, ठंडी ठंडी होती, 3-4 महीने क्या होती, सिर्फ गर्मी निकलती। जैसे अमेरिका के पास में कब्जे में है कनाडा, नाम सुना होगा, कहां जा रहे हो, कनाडा जा रहे हैं, पिक्चर में भी कई बार सुना होगा कनाडा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, बोले कनाडा जा रहे हैं। तो कनाडा का ऊपर वाला जो भाग है आपका, कनाडा का ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, बर्फ वाला है। वो आपने एक सुना होगा, वो भालू, वाइट वाले भालू देखेंगे, वाइट वाले भालू, पोलर बियर जिसे कहते हैं, व्हाइट वाले भालू, वो वहीं रहते, वो ठंडे ही में रहते, वो ठंडी जगह ही में रहना पसंद करते हैं, पोलर बियर, ये वही वाले जगह हैं। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है हमने। फिर क्या है हमारा, पश्चिमी यूरोपीय, ये हमारे कोई काम के नहीं, नाम बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे कोई काम के नहीं, काम के जो थे मैंने आपको बता दिया हूं, लेकिन आपको इससे क्या है, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि भैया हाँ ये भी होते हैं, ठीक है। वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट, पश्चिमी और यूरोप के जो देश हैं, पश्चिमी और यूरोप वाली जितनी भी कंट्रियां हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ टेम्परेचर जो है वो बर्फ बनी रहती है, 4 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर कभी बढ़ता ही नहीं है। यहाँ के जो लोग रहते हैं हमेशा गोरे मिलेंगे आपको, वो गोरे लोग कहते हैं ना हम लोग, गोरे लोग क्यों होते हैं लोग गोरे, आप भी यदि चले जाओगे ना वहां 3-4 साल के लिए, 2 ही साल के लिए चले जाओगे, ठीक है, तो आप जब आओगे ना तो आप बिल्कुल क्या आओगे, सफेद होकर आ जाओगे, कोई पहचान नहीं पाएगा आपको। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होती है, ठंड होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। एक और नाम याद रखिएगा, सेंट लॉरेंसियस, या जिसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंसिस, एक और है, ठीक है, एक नाम और है, सेंट लॉरेंसिस जलवायु। एक जलवायु ये भी आपको देखने को मिलती है। जलवायु के सिर्फ आप लोग नाम याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस क्लाइमेट। ये कहां का क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको, कहां का क्लाइमेट है ये, तो सर जहां पर चक्रवात ज्यादा आते हैं, जहां पर क्या आते हैं, चक्रवात ज्यादा आते हैं, यहां पर कोई रहते वहते नहीं है, ठीक है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बनेगा, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा। तो एक और लास्ट, एक और सुना है आपने, पेरी जलवायु, पेरी जलवायु, शायद ये आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो ना, वहां पर आपको ये सारे जो भी मैंने आज के आपको टॉपिक बताया हूं, ये अपने एग्जाम प्लस गवर्नमेंट जॉब के लिए टॉप क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ये सब देखने को मिलता है। तो ये कहां देखने को मिलेगा, पेरिए वाले आप लोगों को, वो सर जहां पर घास के मैदान बहुत हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा घास के मैदान जहां पर होते हैं, गर्मियों में असहनीय गर्मी होती है, गर्मी में असहनीय गर्मी होती है। वो कई बार आपने सुना होगा कि भाई वो जंगलों में आग लग गई, आग बुझा रहे हैं, ठीक है, 3-3 4-4 महीने तक आग बुझाते रहते हैं जंगलों में। ऐसी कैसी आग लग गई,
तो गर्मियों में असहनीय गर्मी होती है, ठीक है, बोले यस सर। तो ये पेरी वाला जो क्लाइमेट है हमारा, ठीक है, ये कहां का है जी? पेरी जो है वो घास के मैदान माने जाते हैं। पेरी जो है वो क्या है, हमारे घास के बहुत बड़े बड़े मैदान है। एक नाम सुना होगा आपने, पंपास। पंपास भी नाम सुना होगा, ये नाम भी सुना है आप लोगों ने। इसका नाम क्या है? पेरिस क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है, पेरिस क्लाइमेट। अब ये पेरी कहां है हमारा? वो सर पंपास। अर्जेंटीना का नाम सुना है? अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, सुना है? यूक्रेन। यूक्रेन का तो सुना ही है नाम सभी लोगों ने आज के समय में। यूक्रेन को तो कोई नहीं भूल पाएगा। ये वही है, इधर वाले जो एरिया है वो वही वाले एरिया है, ठीक है। गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी, इस टाइप के क्या है ये देश हैं। बोले यस सर। आई होप सभी लोगों को जो है वो एक एक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। क्लाइमेट पर जितने भी अभी तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक पर बनेंगे, इनसे बाहर तो क्लाइमेट का एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे, ठीक है, क्वेश्चन बता दिया हूं जो पेपर में, ठीक है, हाई लेवल का भी पेपर बनेगा तो आप लोगों से यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जलवायु से। अब जरा चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ में, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, एवरी ईयर, एवरी ईयर, ये आप लोगों के बेसिक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन जो आप लोगों ने ऑलरेडी कई बार सुना है। एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट डज मानसून डज मानसून सेट इन फर्स्ट, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आते हैं? सबसे पहले मानसून आते हैं। ये मानसून का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम लोग? तो सर एग्रीकल्चर वाले हैं, मानसून नहीं पता होगा तो फिर फसल कैसे लगाएंगे, है ना। मानसून के आधार पर ही फसलों का चयन किया जाता है। यदि आपको बोल दिया जाए, मानसून विभाग बोल दे कि भैया इस साल बारिश कम होने वाली है, बारिश कम होने वाली, तो आप मक्का नहीं लगाओगे, फिर आप ज्वार लगा दोगे, बाजरा लगा दोगे, फसल बदल देते हैं, है ना। फसल का चुनाव क्या होता है, बारिश के आधार पर होता है। आपको पता लग जाए कि इस साल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो मक्का कोई नहीं लगाएगा, फिर सब लोग धान लगाएंगे। पता है भैया धान में ज्यादा पानी लगता है, तो क्लाइमेट का पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है। जरा ऑप्शन सुनिएगा, सबसे पहले बारिश कहां होती है, सबसे पहले मौसम जो है वो तूफान कहां आता है? हमारे इधर बाद में आता है, 15 दिन 20 दिन बाद में आता है। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। कहां आता सबसे पहले मौसम? कर्नाटक में आता है। हमें तो पता ही नहीं था कर्नाटक में आता है। भारत में जो भी बारिश होती है, भारत में जो भी बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया भारत में यदि 100% बारिश यदि हो रही है, तो 100% बारिश में से कितने परसेंट बारिश, 75% बारिश सिर्फ कहां से होती है? साउथ वेस्ट से होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम में कौन कौन है? यदि आपसे इंडिया का मैप देखा जाए, इंडिया का मैप देखिएगा भैया,
ठीक है, यदि आप इंडिया का मैप यदि एक बार ध्यान से देखेंगे ना, तो दक्षिण पश्चिम में कौन है हमारे? सर इंडिया का मैप यदि हम देखेंगे ना, जब आप लोग ने देखा होगा जो कलेक्टर बनते हैं उनको मैप क्यों पढ़ाए जाते हैं? कलेक्टर लोगों को मैप क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि कलेक्टर को पता होता है कभी भी चेतावनी यदि देना होता है, तो आपने देखा होगा बारिश में चेतावनी कलेक्टर ही देता है। चलिए, तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया? तो सर हमारा इंडिया की यदि हम मैप की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है सर? हमें गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और सबसे नीचे कौन है? वो सर सबसे नीचे केरल है। सबसे नीचे कौन है मैप में? आप मैप यदि देखे होते तो आप लोगों से बन जाता। सबसे नीचे कौन है? बोल सर सबसे नीचे केरल है। सबसे नीचे कौन था मैप में? केरल है। मैप जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे नीचे कौन है? बोल सर यहां आता हमारा क्या? बोल सर यहां हमारा जाता केरला। केरला के ऊपर कौन है? बोल सर केरला के ऊपर यहां पर कौन है? तो यहां पर है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका के ऊपर इधर कौन है कोने में? बोल सर इधर है गोवा। इधर कौन है? गोवा। गोवा के बाद में इधर कौन है? बोल सर इधर वाला हिस्सा है सर मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला, एमएच वाला, महाराष्ट्र वाला। इधर कौन है फिर? वो सर इधर यदि चले जाओगे तो कौन है? तो सर इधर चले जाएंगे सर, इधर गुजरात है। यही जो राज्य हैं हमारे, यही वाले जो राज्य हैं, इधर से फिर तमिलनाडु है। इधर से कौन है? तमिलनाडु है। फिर यहां पर पुडुचेरी वगैरह है, और यहां पर आंध्र प्रदेश है हमारा। यहां पर क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश है। तो इधर से, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर क्या है सर? यहां पर समुद्र है। तो यहां से जो बारिश होती है, यहां से जो बारिश होती है, यही पूरे देश में बारिश करवाती है। और ये वाली बारिश, ऐसी वाली बारिश, कभी इधर से बारिश होती, कभी इधर से बारिश होती, देखा होगा आप लोगों ने। तो बोलिए यस सर। और ये बारिश जो है वो 75, इंडिया की 75 बारिश जो है वो यहीं से होती है। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो यहीं से होती है इंडिया में। याद रखिएगा, ये मानसून के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। आई होप मानसून पर यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन दिया है तो बनना चाहिए। चलिए, औसत बारिश इंडिया में कितनी होती है? एवरेज, एवरेज पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा तो आपने नाम सुना होगा चेरी पूंजी और मासिम राम। चेरा पूंजी और मासिम राम सुना है सबसे ज्यादा बारिश? बोले हाँ सर, 6-7 क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको, सोशल साइंस में। सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मासिम राम में होती थी सर। पढ़ा है हमने। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? बोले जी बिल्कुल सुना है। तो भारत में स्टूडेंट जो एवरेज रेनफॉल होता है वो होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का 1187 मिलीमीटर। ये भारत की एवरेज बारिश है। क्या है? औसत बारिश। औसत वर्षा जो है, एवरेज रेनफॉल जो है वो कितना है? 1187 मिलीमीटर की बारिश होती है इंडिया में। सबसे ज्यादा कहां होती है? मासिम राम में। नाम सुना है मासिम राम का? इंडिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहां पर होती है? और सर वो होती है मासिम राम में। बोले यस सर सुना हमने। मासिम राम क्यों प्रसिद्ध है? मासिम राम, मासिम राम जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो सर मासिम राम जो है, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। 11,871 मिलीमीटर की बारिश होती है। सोचो, पूरे इंडिया में 1187 मिलीमीटर होती है, यहां अकेले में 11,871, ठीक है, मिलीमीटर की बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। इसके बाद में फिर चेरापूंजी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है इंडिया में? सबसे ज्यादा बारिश होने वाला राज्य पूरे इंडिया के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा पानी गिरता है। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? अरे राज्य की बात हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही। जगह का नाम बता दिया हमने, मासिम राम। सबसे ज्यादा बारिश वाला जो शहर है वो कौन सा है? मासिम राम है। बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होती है। वाह, वेरी गुड जी। इसे भारत का या पूरे विश्व का 8वां अजूबा माना जाएगा, बिहार को।
जी, सबसे कम बारिश बताइए, भारत में सबसे कम बारिश कहां होती है और ज्यादा बारिश कहां होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, ज्यादा बारिश जो होती है वो कहां होती है? सर, सबसे ज्यादा बारिश होती, मानसून कहां से आते हैं? मानसून कहां से आते हैं? केरल से। तो जब भी चक्रवात बनेगा तो बारिश कहां होगी सबसे पहले? बताओ भैया। जहां बोले सर चक्रवात बना, पानी गिरने की बात आई, तो मौसम कहां से बन रहा है? तो सर, जहां से मौसम बन रहा है वहां पर तो बारिश होना ही होना है ना बेटा। केरल से सबसे पहले मानसून उठते हैं, तो केरल में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जो आपने गलत कर लिया भाई, बताइए। छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे कम कहां होती है? ये तो हाईएस्ट रेनफॉल हो गया, हाईएस्ट रेनफॉल। सबसे कम कहां होती है? सबसे कम, लोएस्ट रेनफॉल या लेस रेनफॉल, कहां होता है सबसे कम बारिश? बोल दो राजस्थान, बोलो बोलो, राजस्थान बोलो। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जगह का नाम बताओ ना, जगह का नाम बताओ। लोग बाग वहां पर मस्त बुलेट चलाने जाते हैं, बुलेट चलाने जाते हैं कुछ लोग वहां पर, ठीक है, घूमने जाते हैं टूरिस्ट बन के। नाम सुना लेह, लेह और लद्दाख? नाम सुना लेह और लद्दाख? जम्मू कश्मीर की जगह है लेह और लद्दाख। लद्दाख में नहीं, सबसे कम बारिश जो होती वो लेह में होती, लेह। वो लेह लद्दाख वाला ही लेह है, याद रखना। सबसे कम बारिश लेह में, सबसे ज्यादा बारिश केरल में। जगह के नाम में आएगा तो मासिमराम, और यदि स्टेट के नाम में आ जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जी, तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेदर फॉरकास्ट के दम पर ही, मौसम की भविष्यवाणी के दम पर ही किसान क्या करता है, अपनी फसलों का चयन करता है। इस कारण से हमें भारत की जलवायु देखना जरूरी था। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।